Hello everyone. Today I will explain you the chapter what is democracy. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. डेमोक्रेसी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है. इसमें डिमोस मीन द पीपल एंड द क्रेटिया मीन्स पावर और रूल, जिसमें जो रूल और पावर लोगों के पास होती है. डेमोक्रेसी इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें, डेमोक्रेसी मीन्स अ रूल बाय द कॉमन पीपल का रूल. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें लोग अपने नेता को चुनते हैं. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिव्स पावर टू पीपल टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड रिमूव इट फ्रॉम पावर. लोगों को ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर लोगों का कंट्रोल होता है. अगर वो गवर्नमेंट अपने ढंग से कार्य नहीं करती तो वो लोगों के पास ये पावर होती है कि वो इसको रिमूव भी कर सकते हैं. डेमोक्रेसी एंश्योर दैट पीपल द राइट ऑफ द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट. गवर्नमेंट के द्वारा डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि उनके जो लोगों के राइट्स हैं वो उनको सिक्योर रखा गया है. गवर्नमेंट फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ विच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखे गए हैं गवर्नमेंट जो है वो उन्हीं के थ्रू कार्य करती है. देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी टू प्रिवेंट एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल. 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के जिनमें पावर्स को थ्रू किया डिवाइड किया गया है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन. गवर्नमेंट को कोई भी उसका एक्शन होता है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है. डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. अपने डिसीजन, जो भी डिसीजन लेगी गवर्नमेंट, वो लोगों को पता होने चाहिए कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिसीजन लिया गया. आजकल मोस्टली कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. दोज कंट्रीज़ इंडिया, USA एटसेट्रा, दीज आर द कंट्रीज़ वेयर इज़ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. There is other form of government is monarchy and dictatorship. First other forms of government है. सबसे पहले authoritarian government. और authoritarian government is one where a leader or a group of people who is or are not elected by the citizen wield all power of the state. जिनको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता. इनमें फर्स्ट जो आएगी वो है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप जो है द गवर्नमेंट एक्सरसाइज टोटल पावर ऑल द फैक्ट्स ऑफ द सिटीजन्स लाइफ. जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में टोटली पावर जो है वो एक पर्सन के पास या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होती है. मीडिया भी जो है वो उनके ही फेवर में होता है. मीडिया अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता. जो कुछ भी जो डिक्टेटर होता है उनके द्वारा बोला जाता है वही मीडिया की आवाज़ होती है. इसका जो मेन एग्जांपल है वो आप सभी ने सुना होगा. जर्मनी में अंडर एडोल्फ हिटलर का नाम सभी ने सुना हुआ है. वो जो है इसका मेन एग्जांपल है डिक्टेटरशिप का. और इटली अंडर मुसोलिनी एंड सोवियत यूनियन अंडर स्टालिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मिलिट्री डिक्टेटरशिप. मिलिट्री डिक्टेटरशिप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पूरी पावर कंट्रोल जो है वो मिलिट्री के पास होती है. इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. गवर्नमेंट कंट्रोल द मीडिया ऑल्सो द जुडिशरी. गवर्नमेंट का कंट्रोल जो मीडिया और जुडिशरी दोनों के ऊपर ही होता है. लोगों को इसमें भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की कोई आज़ादी नहीं होती, कोई फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने विचार जो हैं वो लोगों अपने विचार जो है गवर्नमेंट के सामने रख सकें. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे अभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप है. इसमें मेन जो है वो साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं, चीन, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोस्टा, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़, एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो है. नेक्स्ट form of government is absolute monarchy. Absolute monarchy, a form of government where absolute or unlimited power reside in the hand of a king or queen. जहाँ पे पावर जो है वो किंग या क्वीन के हाथ में होती है, जिसे कि एब्सोल्यूट मोनार्की बोला जाता है. इट इज़ अ हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये, वेयर इन
आफ्टर द डेथ ऑफ मोनार्क द पावर पासिस टू द नेक्स्ट पर्सन ऑफ रॉयल फैमिली, जिसमें एक पर्सन की डेथ होने के बाद, राजा की डेथ होने के बाद उसकी जो पावर है वो उसके आगे नेक्स्ट पर्सन जो रॉयल फैमिली का होता है उसके हाथ में दे दी जाती है। आज भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है। उसमें मेन कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, मिडल और कुछ जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि एब्सोल्यूट मोनार्की गवर्नमेंट अभी भी है। अदर फॉर्म्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। दीज आर द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी विल रीड व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी पॉपुलर। डेमोक्रेसी इन सभी में एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्यों है? इसमें फर्स्ट जो आएगा फॉर्मल इक्वलिटी, सेकंड आएगा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। फॉर्मल इक्वलिटी मीन्स कि सभी लोग इन डेमोक्रेटिक फॉर्म के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सभी सिटीज़न, कंट्री के सभी सिटीज़न जो है वो इनको इक्वल होते हैं। किसी के साथ भी किसी तरह का कोई भेदभाव, कास्ट, कलर, एज, रिलीजन या सेक्स के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, मोटा है, अमीर है, गरीब है, या फिर गर्ल है, बॉय है, किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का कि इसमें इक्वलिटी है। इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल हैव द राइट टू वोट। यहाँ पे सभी लोगों को वोट का राइट है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। एडल्ट फ्रेंचाइजेज के आधार पे सभी लोगों को वोट का राइट है। ईच पर्सन हैज़ वन वोट एंड वैल्यू ऑफ ईच वोट इज़ इक्वल। सभी लोगों को एक वोट का हक है, सभी एक वोट ही दे सकते हैं और हर वोट की कीमत जो है वो इक्वल होती है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल इक्वलिटी एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वल राइट इन अ डेमोक्रेसी। ना कि सिर्फ पॉलिटिकल में बल्कि पॉलिटिकल पावर बल्कि हर फील्ड में लोगों के साथ इक्वलिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड्स एवरी इंडिविजुअल एज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के अंडर सभी लोग इक्वल हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बट ऑल दिस डज नॉट मीन दैट इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया में इनइक्वलिटी नहीं है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन दीज आर द और नॉट द सेम फॉर ऑल। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है सभी की इक्वल नहीं है। कुछ लोग जो है वो अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे, कुछ जो है वो गरीब रहते हैं। सभी को जो है काम के अकॉर्डिंग जो है मनी दी जाती है। उसके मे नॉट इवन दे हैव एक्सेस टू पावर, स्कूल और मेडिकल फैसिलिटीज़। सभी के पास इक्वल मेडिकल फैसिलिटीज़ या प्रॉपर स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। में अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म कर दिया गया था। उसको अगर कोई भेदभाव करता है कि ये छोटी कास्ट का है और ये अपर कास्ट है, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको पनिशमेंट दी जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी। इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि सभी लोगों में जो है इक्वलिटी बनाई जा सके। डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके लिए चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एम टू रिड्यूस द गल्फ बिटवीन द रिच और पुअर। गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ चलाई है उनके अकॉर्डिंग ये एम है गवर्नमेंट का कि जो अमीर गरीब का भेदभाव है उसको कम कर दिया जाए। नाउ डिसीजन मेकिंग इन इंडिया, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग लाइज विद द थ्री ऑर्गन्स है जो डिसीजन मेकिंग का वर्क करते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है? इट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉ बनाती है। कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। लॉ जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है और उन लॉ के ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है। एग्जीक्यूटिव इज़ द बॉडी दैट इम्प्लीमेंट द वर्क। द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव होल्ड देयर पोजीशन एज लॉन्ग एज रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। इन लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट में लाना है, कैसे इनके ऊपर वर्क करना है, ये सारा काम जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा देखा जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जुडिशरी। जुडिशरी इज़ द बॉडी विच प्रोटेक्ट द लॉ एंड डिलीवर जस्टिस। जुडिशरी जो है वो लॉ के ऊपर इनको प्रोटेक्शन कैसे करनी है लॉ की और लोगों को न्याय कैसे दिलाया जाए, ये वर्क जो है वो जुडिशरी का होता है। इट आल्सो इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस
with the existing law and new laws are made according to the constitution। ये इसी का वर्क होता है कि लॉ, जो गवर्नमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है, गवर्नमेंट को भी देखा जाता है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर न्यू लॉ बनाया जाता है तो उसका डिसीजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं लॉ, उसका डिसीजन जो है वो जुडिशरी के द्वारा ही लिया जाता है। थ्रो डिसीजन मेकिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग केयरफुल कंसिडरेशन एज वेल एज एक्सेप्टिंग बाय द पीपल। इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, इसमें एवरी पर्सन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर हिज हर रिलीजन। सभी लोगों को अपना धर्म मानने की और किसी भी धर्म की पूजा पाठ करने की आज़ादी है। किसी के साथ ही कोई ये नहीं कहेगा उनको कि आपको इसी धर्म को ही पूजा करनी है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई किसी के साथ करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, रिस्पेक्ट, सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि द राइट ऑफ इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो जुडिशरी जो है उसके जुडिशरी के द्वारा जो लॉ बने हुए हैं उसमें लोगों को पनिशमेंट दी जाती है अगर किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो। दिस इज़ योर चैप्टर क्लास। मैंने और चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है वो डाली गई हैं, क्वेश्चन आंसर्स नोट्स भी डाले गए हैं। अगर आप सबको ये पसंद आता है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास सारी जो इन्फॉर्मेशन साथ के साथ पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।